दशहरा यानी विजयदशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। शरदीय नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरे का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान श्री राम ने इस दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। अश्विन माह में दशहरा और विजयदशमी का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन किया जाता है और मां अम्बे भवानी की प्रतिमा और ज्वारे विसर्जित किए जाते हैं। परंतु इस दिन को दशहरा और विजयदशमी क्यों कहते हैं? आखिर क्या है ऐसी बात जो इस दिन को दशहरा और विजयदशमी कहा जाता है? पौराणिक काल से ही अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दें। परंतु रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शरदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। श्री राम जी ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। वहीं पौराणिक काल में इस दिन माता दुर्गा भवानी ने सिंह पर सवार होकर एक महादैत्य महिषासुर का वध किया था। महिषासुर बहुत ही बलवान असुर था और उसने अजय होने के लिए कठिन तप किया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वत्स, तुम मृत्यु को छोड़कर कुछ भी मांग लो। इसके बाद महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा कि हे परमपिता, ठीक है, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। आप किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। महिषासुर के द्वारा ऐसा वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया और अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया और वह तीनों लोकों का अधिपति बन बैठा। इसके बाद सभी देवताओं ने देवी महाशक्ति की आराधना की, जिसके बाद सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदर स्त्री के स्वरूप में प्रकट हो गया। वहीं हिमावन ने माँ भगवती की सवारी के लिए एक बलवान सिंह माँ भगवती को भेंट किया। इसके बाद सभी देवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महादेवी माँ भगवती की सेवा में भेंट किए। वहीं माँ भगवती अम्बे ने देवताओं की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। माता भगवती ने महिषासुर से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध करने के बाद 10वें दिन महिषासुर को ढेर कर दिया। इसलिए तभी से विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। महिषासुर एक बलवान असुर अर्थात दैत्य था, वह राक्षस नहीं था। वहीं दूसरे राक्षस का वध कहा जाता है कि भगवान श्री राम और लंकापति रावण का युद्ध भी कई दिनों तक चला। अंत में भगवान श्री राम ने अश्विन शुक्ल 10वीं तिथि के दिन रावण का संहार कर दिया।
रावण एक राक्षस था, वह असुर नहीं था। जय माता दी, जय श्री राम। हैप्पी विजयदशमी।